Hello friends, welcome back to my YouTube channel and in this video we will discuss about epistaxis। पिछली वीडियो में हमने एपिस्टैक्सिस की डेफिनेशंस, इटियोलॉजी एंड टाइप्स देख लिए थे एंड पैथोफिजियोलॉजी भी देख ली थी। अब हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे। फर्स्ट है स्वेलिंग, यानी कि स्वेलिंग होगी। ठीक है, नोज में एडिमा रहेगा, टेंडरनेस देखने को मिलेगी, पेन भी होगा, रेडनेस होगी एंड सडन ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, और सडनली ब्लीडिंग होने लगेगी नोज से। ठीक है, ये सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होंगे जो कि नॉर्मली इन्फ्लामेशन में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इसमें क्या क्या है, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे हम पेशेंट की। ठीक है, कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ है या फिर प्रीवियसली कोई भी मेडिकल कंडीशन तो नहीं रही है, ये हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे प्रॉपर। ठीक है, ब्लड कल्चर करेंगे। ठीक है, जो भी ब्लड नोज से निकला हुआ है उसे कल्चर करेंगे, एमआरआई करेंगे, मैलिग्नेंसी बायोप्सी करेंगे। ठीक है, और वहाँ की जो टिश्यूज़ है वहाँ वो निकाल के उनकी हम प्रॉपर मैलिग्नेंसी टेस्ट करेंगे। ठीक है, एक्सरे करेंगे, साइनोसाइटिस तो नहीं है या फ्रैक्चर या किसी प्रकार का कोई ट्यूमर तो नहीं है देखने के। ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड शुगर, ये सारे टेस्ट करेंगे। सीबीसी, बीटी, पीटी एंड एल्बुमिन टेस्ट, यानी कि टोटल ब्लड टेस्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट। इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या हम करेंगे, प्रोवाइड अपराइट पोजीशन टू द पेशेंट टू प्रमोट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन इन नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि जब ब्लीडिंग हो रही होती है उस टाइम पे इमरजेंसी केयर हम क्या प्रोवाइड करेंगे, उसके हेड को एलिवेट करेंगे एंड अपराइट पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, compress the soft outer portion of the nose against the middle septum for 5 to 10 minutes continuously। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो पोर्शन है सॉफ्ट अपर पोर्शन है नोज का, ठीक है, उसमें हम कंप्रेशन प्रोवाइड करेंगे अगेंस्ट द मिडिल सेप्टम। ठीक है, कंप्रेशन प्रोवाइड करेंगे कब तक के लिए, 5 to 10 मिनट्स के लिए कंटिन्यूसली हमें कंप्रेशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, सैचुरेटिंग अ पीस ऑफ कॉटन विथ अ लोकल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ड्रग, यानी कि जो लोकल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ड्रग जो लोकली वर्क करती हैं, ऐसे ड्रग्स को कॉटन के पीस में हमें लेके और अप्लाई करना है। ठीक, जैसे कि ड्रग है नियोसाइनेफ्रिन। ठीक है, इस ड्रग को हम यूज़ करके कॉटन के थ्रू अप्लाई करते हैं। ठीक है, 4% जाइलोकैन पैक। ठीक है, 4% जाइलोकैन पैक भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिससे पेन में राहत मिलेगी। अप्लाई आइस पैक ओवर ब्रिज ऑफ नोज, हमें आइस पैक प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ओवर द ब्रिज ऑफ नोज। ठीक है, हमें आइस पैक प्रोवाइड करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई एक्वस एपिनेफ्रिन। ठीक है, एपिनेफ्रिन यूज़ करना है, एक्वस एपिनेफ्रिन। इंसर्ट इन द नॉस्ट्रिल नियर ब्लीडिंग साइट एंड देन अप्लाई प्रेशर, है ना, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है यानी कि नॉस्ट्रिल के अंदर हमें इंसर्ट करना है और जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उस साइड पे अप्लाई करने के बाद वहाँ पे हमें क्या करना है, प्रेशर अप्लाई करना है। ठीक है, फोलिक कैथेटर्स, यानी कि फोलिक कैथेटर्स भी हमें यूज़ करना है, अप्लाई करना है। मेडिकल मैनेजमेंट हम क्या प्रोवाइड करेंगे, सेडेटिव्स दे सकते हैं पेशेंट को, एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे, विटामिन के प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एडमिनिस्टर लोकल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, जो लोकल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है जैसे कि मैंने नियोसाइनेफ्रिन बताया उसे यूज़ करेंगे। नेजल पैकिंग शुड रिमेन फॉर अ मिनिमम ऑफ 48 to 72 आवर्स के लिए हम क्या करेंगे, नेजल पैकिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, कंट्रोल एपिस्टैक्सिस बाय क्यूटराइजेशन ऑफ ब्लीडिंग वेसल्स विथ एप्लीकेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ करते हुए क्या करेंगे, हम एपिस्टैक्सिस को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अप्लाई एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट, अगर कोई वहाँ पे इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है तो हमें एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट भी अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट आता है एंटेरियर एथमोइडल आर्टरी। ठीक है, इट इज़ डन वाया एक्सटर्नल एथमोइडेक्टोमी इंसीजन। इसमें हम एक्सटर्नल इंसीजन देते हैं पेशेंट में, एथमोइडेक्टोमी इंसीजन जिसे हम कहते हैं उसे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एंटेरियर एथमोइडल आर्टरी में। नेक्स्ट है मैक्सिलरी आर्टरी, इट इज़ सर्जरी ऑफ ट्राइगोपा लैटिन फोसा। ठीक है, ये हम कहाँ पे करते हैं, ट्राइगोपा लैटिन फोसा में सर्जरी को हम परफॉर्म करते हैं। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इसमें वाया नेक इंसीजन, इसमें हम नेक में इंसीजन लगाते हैं। ठीक है, और वहाँ से ओपनिंग करते हुए इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट, इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रोवाइड फुट एंड एलिवेशन पोजीशन, हम फुट एंड एलिवेट पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। इसमें हम फुट को थोड़ा एलिवेट कर देते हैं। ठीक है, एंड फुट को ताकि उससे पेन और जो इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है, उससे उसको कंफर्ट प्रोवाइड हो पेशेंट को। कीप द पेशेंट क्वाइट एंड कंफर्ट।
ठीक है। वहाँ पे हमें क्वाइट एंड कंफर्टेबल पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करना है। अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर बाय पिंचिंग द इंटायर सॉफ्ट लोअर पोर्शन ऑफ द नोज फॉर 10 to 15 मिनट्स, यानी कि जो सॉफ्ट लोअर पोर्शन होता है नोज का, उसे हमें डायरेक्टली प्रेशर प्रोवाइड करना है वहाँ पर, ठीक है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू ब्रीथ थ्रू हिज और हर माउथ, ठीक है। क्या करना है, हमें माउथ से ब्रीथ करने को बोलना है पेशेंट को। मॉनिटर द पेशेंट क्लोजली फॉर एनी मैनिफेस्टेशंस ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड ब्लीडिंग फ्रॉम द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर प्लग, ठीक है। हमें पेशेंट को प्रॉपरली क्लोजली मॉनिटर करते रहना है, ऑब्जर्व करते रहना है कि उसका एयरवे प्रॉपर है या नहीं, और कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं फील हो रहा है पेशेंट को, ठीक है। और किसी भी इंटीरियर या पोस्टीरियर प्लग से उसे ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, ठीक है। ये हमें प्रॉपर मॉनिटर करते रहना है। Inspect the oral cavity for the presence of blood, soft palate necrosis and proper placement of the posterior plug, ठीक है। हमें क्या करना है, प्रॉपर इंस्पेक्शन करना है ओरल कैविटी का कि वहाँ पे ब्लड की प्रेजेंस है या नहीं, कोई सॉफ्ट पैलेट्स पर नेक्रोसिस तो नहीं हो रही है, और प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ पोस्टीरियर प्लग, इन्हें हमें इंस्पेक्ट करते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स आर यूज टू प्रिवेंट टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। हम क्या करेंगे, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे ताकि हम जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है उससे हम पेशेंट को प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट है यूज ऑफ ड्रिप पैड टू कलेक्ट ब्लडी ड्रेनेज एंड म्यूकस, ठीक है। हमें एक पैड यूज़ करना है, ठीक है, पेशेंट के पास अप्लाई करना है ताकि जो ब्लड ड्रेनेज म्यूकस वगैरह है वो जाके कलेक्ट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन में सीवियर हेमरेज हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकती है, ठीक है, शॉक में पेशेंट जा सकता है, ठीक है, अगर लंबे समय तक उसे ब्लीडिंग होती रही तो। एंड टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी देखने को पेशेंट में मिल सकता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नेक्स्ट डिसीज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।